ए लेग्यूमिनस क्रॉप है, दलहनी फसल है। ए पी है पैसिव सेटिवम, मटर का पौधा है। रबी की फसल है, दलहनी फसल है। और इसकी जड़ों में एक गांठ होती है, छोटी छोटी। देखिए यहाँ पे गांठ है ना, ये गांठ दिख रही है, ये गांठ है, ये गांठ है, ये गांठ है, जगह जगह इसमें गांठें हैं। तो ये दलहनी फसल की जड़ में गांठ क्यों होती है, नोड्यूल्स क्यों होती है? इसको रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप कहते हैं। ये रूट नोड्यूल्स में एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो सिम्बियाटिक होते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसिरम। यह बैक्टीरिया करता क्या है, रहता तो सॉइल में ही है। जैसे ही मटर की फसल लगाते हैं वो ग्रो करता है, उसमें रूट बनते हैं, तो बैक्टीरिया जो है इनके रूट हेयर में पास करके इनके रूट में आके मल्टीप्लाई करके और वहां पे टिश्यू ज्यादा डेवलप होगा, गांठ बन जाएगी और बैक्टीरिया वहां ज्यादा संख्या में फैल जाते हैं। और यहाँ पे इसमें लेग हेमोग्लोबिन नाम का एक केमिकल बनता है जिसकी वजह से गांठ थोड़ी पिंक कलर की हो जाती है। और वह लेग हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन, चूंकि हवा में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सब है, तो जो नाइट्रोजन है वो तो जरूरी है, लेकिन वहां पे ऑक्सीजन वो नुकसान करेगी। जो एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलेगा, उसको नुकसान कर देगा। तो लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है, उस ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। जैसे हम लोग की बॉडी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन से बाइंड होकर के ऑक्सीमोग्लोबिन बना लेता है, तो इसी लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, बाकी बचा नाइट्रोजन। तो अब ये बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजिनेज एंजाइम बनाता है और वह नाइट्रोजन को पकड़ लेता है, हवा के नाइट्रोजन को पकड़ लेता है और नाइट्रोजन को किस में बदल देता है, नाइट्रोजन कंपाउंड में, नाइट्रेट में, अमोनिया में बदल देता है। और जब नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल गया तो इसके रूट के जाइलम से होकर के वाटर मिनरल के साथ एक पत्तियों में आता है और पत्तियों में आके नाइट्रोजन कंपाउंड एमाइनो एसिड बनाता है और एमाइनो एसिड से प्रोटीन बनती है। और इसीलिए दलहनी फसलों में प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है। दलहनी फसलों को यूरिया खाद नहीं देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में खुद बदलते हैं, खुद नाइट्रोजन कंपाउंड बना रहे हैं। कौन? ये जो बैक्टीरिया है। तो इस बैक्टीरिया को राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम को सिम्बियाटिक बैक्टीरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सहजीवी है, रूट में रहता है, फसल के रूट में रहता है, वहां आश्रय लेता है, वहां शेल्टर लेता है, पत्ती से बना हुआ भोजन रूट में आता है, उससे भोजन लेता है, तो वहां रह रहा है, उससे भोजन ले रहा है, अपना ग्रो कर रहा है, तो पौधा उसको फायदा पहुंचा रहा है, बेनिफिट पहुंचा रहा है। लेकिन बैक्टीरिया कैसे इसको बेनिफिट पहुंचाता है पौधे को? ये नाइट्रोजन को किस में बदल देता है? नाइट्रेट में। जब नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलेगा तो ये पौधा ज्यादा से ज्यादा नाइट्रेट लेगा, नाइट्रोजन कंपाउंड लेगा, ज्यादा प्रोटीन बनेगी। तो दोनों से फायदा हुआ कि नहीं? बैक्टीरिया को इसने शेल्टर दिया, शरण दिया, भोजन दिया, और बैक्टीरिया ने इसको क्या दिया? नाइट्रोजन कंपाउंड दिया। तो दोनों बढ़िया से ग्रो करते हैं। और फूल आप देख रहे हैं, फ्लावर है, और फ्लावर में जब पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर सीड फ्रूट बनेंगे और फली बनेगी, तो उसमें प्रोटीन खूब होगी उसके दाने में। इसीलिए दलहनी फसलियां होने की वजह से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, जिसकी वजह से दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अब समझ में आ गया? तो यह बैक्टीरिया कैसे है, इनका रिश्ता कैसा है? सहजीवी, सिम्बियाटिक। कैसे बैक्टीरिया होते हैं? सिम्बियाटिक। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है जो इसकी गांठों में होते हैं जड़ के? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। समझ में आ रहा है? तो ये तो रहा रबी की क्रॉप पी। तो थैंक यू वेरी मच।